नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह। स्वागत है आपका डाउन द मेमोरी लेन श्रृंखला के इस अंक में। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी के साथ वार्तालाप होती है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारे मेहमान दर्शकों व युवा पीढ़ियों को जहां एक तरफ पुलिसिंग और उनसे जुड़े अपने अनुभवों के फर्स्ट हैंड अकाउंट से रूबरू कराते हैं, रोचक जानकारियाँ साझा करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी लंबी सेवा के उपरांत अपने पेशेवर यात्रा को विराम देने से पहले अपनी स्मृतियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड उनकी इन स्मृतियों को पिरोने में मददगार सिद्ध होगी। आज हमारे मेहमान हैं एसीपी श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट, जो वर्तमान में एसडीपीओ डिफेंस कॉलोनी तैनात हैं और लगभग 35 लंबे साल की सेवा के उपरांत दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभिवादन है सर आपका डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के इस श्रृंखला में। सर, इस 35 लंबे साल के जर्नी को आप चंद शब्दों में या यूं कहें एक वाक्य में कैसे वर्णन करेंगे? मैं तो इस जर्नी को एक एक्सीलेंट कहूँगा। सर, संक्षिप्त में आपने इसको नरेट किया, एक्सीलेंट। सर, 1990 में जब आप एक यंग ऑफिसर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और 2025 लगभग 35 साल हो गए सर, इसमें आपने जो भी बदलाव हुए सर पुलिसिंग में और इसके आप साक्षी रहे सर, तो इस 35 साल में जो मटेरियल डिफरेंस है, जो सब्सटेंशियल जो डिफरेंस है सर, वो जो हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में आई है, उसको कैसे आप सर? समय के साथ पुलिस में टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी मात्रा में समावेश हुआ है। पढ़े लिखे लोग भी पुलिस को काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो क्रिमिनल्स हैं वो भी हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर उसका यूज़ करते हैं। जी। तो अल्टीमेटली मैं तो यही कहूँगा कि बिना हार्ड वर्क के कुछ भी संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें वही ट्रेडिशनल पुलिसिंग भी जारी रखनी पड़ेगी। क्राइम और क्रिमिनल पे डेली का डेली प्रेशर, ये समय हमें चीज़ें समावेश करना पड़ेगा। मीन्स आपका मैसेज है कि बेशक ही टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्लीमेंटेशंस हमारे यहाँ हो रहा है हमारे विभाग में, लेकिन हम ट्रेडिशनल पुलिसिंग से यानी कोर पुलिसिंग से अलग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। जी सर। सर, आपकी फील्ड में आप रहे सर, तीन जगहों पर सर आप SHO रहे, सब्जी मंडी, करोल बाग और GTB इनक्लेव। ये तीनों सर जो स्टेटा है, ये तीनों अलग अलग तरीके का, जैसे करोल बाग मार्केटिंग एरिया है सर, GTB एक अलग प्रकार का सर, वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है सर, और जो सदर बाज़ार है वहाँ का भी जो सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है वो अलग है सर। तो इन तीनों जगहों में सर कुल आपके 5 साल के आसपास आप सर वहाँ पर बिताए सर। एज SHO जो सर चुनौती आपने मीन्स फेस की सर, उसके बारे में या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो आपने इन 5 वर्षों में एज SHO जो वहाँ पर बिताए सर, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे 35 ईयर्स की सर्विस में से जी हाफ ऑफ द सर्विस ऑफिस की है सर। उसके बावजूद भी मैं 3 जगह SHO रहा। जी। इन 3 जगह के SHO रहने हुए तीनों डिफरेंट पुलिस स्टेशन हैं। जी सर, ऑफिस। GTB जो है ट्रांस यमुना का एक कम क्राइम प्रोन एरिया था, वहाँ का चैलेंज अलग है। सब्जी मंडी जहाँ पे कि मोर देन 122 BC थे, वहाँ के चैलेंजेस अलग थे। जी सर। करोल बाग एक बिजनेस हब है, वहाँ का चैलेंजेस अलग अलग थे। जी सर। तो हमने तीनों जगह मैंने बड़ा सक्सेसफुली और विदाउट किसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के अपने टेन्योर को कंप्लीट किया था। जब आप सर इस अपने टेन्योर को देखते हैं पीछे, तो कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण वाक़या जो आपको अभी ज़हन में आता हो? मैं जब 10-11 में SHO GTB था, तो वहाँ पे एक डकैती का केस आया था। डकैती हुई थी एक झिलमिल कॉलोनी में जी। उसमें हमने कुछ बांग्लादेशी थे जी और कुछ अपने इंडियन थे, कम से कम 8 से 10 लोग अरेस्ट किए थे सर। और उनको 10 साल की सज़ा भी कोर्ट ने की। बहुत बढ़िया। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट रहा वहाँ पे। जी सर। और आपके जैसे आप
ऑफिसेज में भी सर आपने लगभग 17-18 साल वहाँ पर बिताए, फील्ड्स में भी रहे सर, और आपका सिक्योरिटी में भी बहुत लंबा अनुभव रहा है सर। तो इसमें कोई ऐसा रोचक वाक़या जो अभी ध्यान में याद आ रहा हो सर? अभी लेटेस्ट में जब एसडीपीओ डिफेंस कॉलोनी हूँ, यहाँ पे एक लड़की का किडनैप हो गया था सर। उसको हमारी टीम और डिस्ट्रिक्ट की टीम ने विद इन 24 आवर्स में महरौली से रिकवर किया था, और ये एक बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए, एक बच्ची की जान बची। जी सर। सर, अक्सर ही पुलिस में निजी जीवन और अपने इस प्रोफेशनल पेशेवर जीवन के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना एक चुनौती का सबब रहा है सर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? किस प्रकार से आपने अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन में बैलेंस स्ट्राइक किया, और उनमें फैमिली वालों का सर आपको कितना सहयोग मिला सर? देखो, आपको अगर अपने फेस पे स्माइल चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली का साथ आपके साथ जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। अगर आपकी फैमिली का आपके साथ सहयोग है तो पुलिस की नौकरी बड़ी आराम से निकल जाती है। सेवानिवृत्ति सर एक ये इमिनेंट हिस्सा है सर हमारी इस प्रोफेशनल जर्नी का। बहुत चीज़ें इन दौरान हम लोग मिस करते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद स्वाभाविक है उन मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग फुलफिल करने के लिए सोचते हैं सर। तो क्या कोई ऐसा चीज़ जो आपके जीवन में ऐसा कुछ जो वॉइड रह गया हो, जो खाली रह गया हो, जिसे आप सेवानिवृत्ति के बाद पूरा करना चाहिए, या कोई तत्काल में कोई ऐसा आपका प्लान है सर? इस 35 इयर्स की सर्विस में कभी कोई डिज़ायर नहीं रही, और कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, कैसे होगी। ये हार्ड वर्क की वजह से कहो, या सीनियर ऑफिसर्स ने जो हमें कुछ देखा होगा, जी जी सर, तो कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। आगे भी अब सोशल लाइफ है, उसको ज़्यादा टाइम देंगे। जी जी सर। और जो फैमिली के काम हैं पेंडिंग पड़े हुए, उनको पूरा करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि लाइफ किस तरफ टर्न लेती है। कंटेंटमेंट मीन्स आपके पूरे जीवन में साथ रहा है सर, संतुष्टि ऑलवेज संतोषम परम सुखम। और सर, आज जब आप रिटायरमेंट की दहलीज पे खड़े हैं सर, तो बहुत सारे लोग सर आपके अनुभव से कुछ न कुछ लाभान्वित होना चाहेंगे, और अनुभव का कोई सानी नहीं होता सर। तो आप हमारे यंग जनरेशन के लिए, या ऐसे एस्पिरेंट जो हमारे दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं सर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब पुलिस में लोअर लेवल पे भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। वो इंटेलिजेंट तो हैं जी, पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जी सर। मेहनत सक्सेस की कड़ी है सर। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका इंटेलिजेंस भी साइड में काम आएगा। अगर यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, योर इंटेलिजेंस विल नेवर वर्क। जी सर। फॉर पुलिस। सर, आज आपने अपने निजी अनुभवों के द्वारा हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपने बेबाक अंदाज से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पोस्ट रिटायरमेंट जहां आप अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार हैं, हम आपके स्वस्थ, सुखद और सम्मानजनक भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार सर।